अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इलस्ट्रेटर के अंदर हम करने वाले हैं शेपर टूल। ठीक है, शेपर टूल का यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शेपर के ज़रिए से आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हो। उसके अंदर और भी बहुत सारे टूल हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो मैं आपको यहाँ से लेकर आ जाता हूँ स्क्रीन पे। इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे पहले यहाँ पर फाइल में जाके न्यू, ठीक है, न्यू के आपने पेज ले लिया। पेज कोई भी साइज़ आप लेने, मैं लेता हूँ यहाँ पे A4 साइज़ और यहाँ से कर दूंगा लैंडस्केप और यहाँ से कर दूंगा RGB। ये अमूमन CMY के होता है। अगर आप RGB एक दफ़ा कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आप पेज लेंगे तो ज़्यादातर वो RGB में कन्वर्ट करता है। तो RGB हम इसलिए करते हैं कि हमारा डिस्प्ले जो है वो मिलियंस ऑफ कलर्स का है। हम इसको डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मॉनिटर पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रिंट करके देना है तो फिर हम ज़्यादातर उसको CMY के करते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ कलर्स है। क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। ये पेज आपके सामने आ गया। अच्छा, पेज आने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्क्रीन को मैं नीचे ले लेता हूँ। अब सही, ओके। अच्छा, अब ये करना है कि यहाँ पर मैं कोई शेप तो बना रहा हूँ। जैसे कि मैं एक शेप ले लेता हूँ स्टार की, कोई भी मेरा फेवरेट शेप यही है, ठीक है। स्टार की शेप बना रहे हैं, इसको कोई सा भी कलर कर दें आप, ठीक है। एक कॉपी भी ले लेता हूँ, ऑल्टर दबा के आप जब ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। अच्छा, अब आपने ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास है शेपर टूल। अब जैसे मैं ये टूल है, आप देख लें इस तरह की शक्ल बनेगी। अगर ढूंढना हो तो स्टार के नीचे अमूमन जब आप इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है। इस तरीके से वर्टिकल टूल बार होता है। चूँकि मैं 25 साल हो गए इसको यूज़ करते हैं तो मेरा जो फेवरेट है वो ये वाला मोड है, ठीक है। वर्टिकल नहीं है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल मोड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें साइड बाय साइड जो है वो तमाम टूल्स आ रहे होते हैं तो जल्दी ढूंढना भी आसान हो जाता है और ये प्रोफेशनल भी है काफ़ी हद तक। कॉरल ड्रॉ में आपने देखा होगा एक ही लाइन में सारे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने शेप तो ले लिया, इसके अंदर देखें स्टार की शेप के और इरेजर के पास आपको मिल जाएगा, यानी ब्रश, इरेजर और स्टार, मतलब शेप टूल के अंदर आपको ये यहाँ पर नज़र आ जाएगा शेपर टूल। इसको क्लिक करके रखा है। इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल हैं। इसको मैं यहाँ से टीयर अपार्ट कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, ठीक है। टूट गया, इसको यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसमें शेपर टूल है, इसके अंदर आपके पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, इसके अंदर आपके पास शेप ज्वाइन करने, पाथ इरेजर टूल है और शेप ज्वाइन करने का भी इसके अंदर टूल है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया शेपर टूल। शेपर टूल से मैं ऐसी लाइनें खींच रहा हूँ, ठीक है, कुछ होते हुए नज़र नहीं आया। तो यहाँ कलर का कोई इशू है। अगर मैं कोई बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, आपने नोट किया इसने ऑटोमेटिकली उस शेप को डिटेक्ट किया, यानी बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स जैसा आप चाह रहे थे। क्योंकि हम अपने हाथ से जब पेंसिल से कोई चीज़ बना रहे हैं, ये तकरीबन सारी पेंसिल है। पेंसिल में आपको पता है कि डॉट्स नहीं लगते कि एक डॉट लगा दिया दूसरा लगा दिया, ये कंटिन्यूसली लाइन बनाता है। तो जब आप कंटिन्यूसली लाइन बनाते हैं तो क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ इस तरीके से, अब देखिए परफेक्ट बना रहा है नहीं बना रहा, देखा आपने। अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर रहा है कि सर्कल, आपके हाथ काँप भी रहे होंगे ना, तो आखिर को वो आपको या तो वो रेक्टेंगल बना देगा, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ये रेक्टेंगल था या ये सर्कल था। लेकिन काफ़ी अगर थोड़ा सा भी अगर सर्कल से मैच कर रहा होगा ना तो वो खुद ब खुद सर्कल बना देगा। और ट्राइंगल में भी ऐसे ही है। अगर आप, क्या ऐसा भी है कि अगर मैं रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो भी बना देगा, ऐसा है कि नहीं है? देखते हैं, ट्राइंगल ही बनाता है, चाहे आप जितना भी परफेक्ट बनाए लेकिन ये ट्राइंगल ही बनाता है, ठीक है। लेकिन वो शेप को खुद ही डिटेक्ट कर रहा है। आर्क बना के छोड़ देंगे तो वो नहीं बना रहा, लेकिन अगर आर्क बना के आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से तो वो एक ओवल बना रहा है, ठीक है आपने। या तो आप ओवल ही बना लें डायरेक्ट, तो ओवल शेप भी आपको दे रहा है, ट्राइंगल दे रहा है, सर्कल दे रहा है, और क्या शेप आती है इनमें ज्योमेट्री में। रेक्टेंगल तो आपने देख लिया, इस तरह से रेक्टेंगल शेप, हाँ बोले पॉलीगॉन भी था। पॉलीगॉन ट्राई करके देखते हैं, इसी के अंदर बनाता हूँ, लेट्स सी क्या वो डिटेक्ट करता है या नहीं करता। नहीं, पॉलीगॉन डिटेक्ट नहीं कर रहा, चाहे आप जितना भी
इसको बेहतर बनाने के लिए वो उसको सर्कल ले रहे हैं, या तो आपको मे बी वो रेक्टेंगल ले लें, लेकिन पॉलीगॉन की शेप नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये हो गया, और कोई शेप ध्यान में तो नहीं आती ना। बाकी आपको अलग अलग शेप इस तरह से बना के देता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर करता है, लेकिन अगर आपको अपना कोई कलर देना हो तो आप उसको कलर दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका शेपर टूल। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, शिफ्ट क्लिक, स्टार को मैंने आउट किया, डिलीट कर दिया। अब शिफ्ट क्लिक करने से क्या हुआ कि ये डीसिलेक्ट हो गया और ये भी डीसिलेक्ट हो गया, यानी इन दोनों की सिलेक्शन ऑफ हो गई, और ये बाकी तमाम चीज़ों को उड़ा दिया उसने, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप सिलेक्शंस ऑफ भी कर सकते हैं और मल्टीपल सिलेक्शंस कर भी सकते हैं, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं पहला टूल हमारे पास यहाँ पे इसके बाद जो टूल है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल में क्या है कि जैसे कि आप कोई भी शेप बनाने की कोशिश करें, ये कलर आपका फिल करा, मैं चले नेल कर देता हूँ। अब इसका चूंकि सिलेक्ट था कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कलर तो उसको पहले डी सिलेक्ट करें, उसके बाद उसको फिल को नेल करें, तो ये कलर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिया पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से मैं इस तरह से लाइन बना रहा हूँ। खुरदरापन कितना ज़्यादा है, लेकिन उससे कितना स्मूथ बना है। जिन्होंने नहीं देखा गौर से वो देखें। अब आप शेप से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके अंदर जिग जैग कितना आ रहा है। जिग जैग या यूँ कह लें कि थोड़ा खुरदरापन कहते हैं, रफ सरफेस कहते हैं। तो ये रफ सरफेस को स्मूथ भी कर रहा है, देख रहे हैं, स्मूथ कर दिया। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था, अगर मैं इसकी कॉपी ले लूँ तो आपने पढ़ा, अभी तक देखा होगा, मैंने आपको ज्वाइन करने का बताया था, कंट्रोल जे, जिससे ज्वाइन हो जाता है। जैसे मैं कंट्रोल जे करूँगा, ये ज्वाइन हो गया, फिर कंट्रोल जे करूँगा, दोनों साइड से ज्वाइन हो गया, फिर कोई कलर दूंगा तो ये कलर भी ले लेगा। आए समझ में? लेकिन अगर मैं बीच से टूल बताऊँ, मैं स्मूथ तो चलो आपको बताता हूँ, लेकिन हमारे पास एक और टूल है जॉइन टूल। अगर जॉइन टूल लेके मैं इस तरह एक लाइन खींचता हूँ, देखा आपने क्या हुआ? ये भी वही काम करता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। लेकिन क्या ऐसा है कि मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा? नहीं, ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं कि सिलेक्ट नहीं इसलिए नहीं कर रहा, सिलेक्ट करके जॉइन टूल लें, अभी भी इसकी किनारी बात करें? नहीं। लेकिन अगर सिलेक्ट करके दरमियान से आप जॉइन टूल को लगाने की कोशिश करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि ओपन एंड का जो भी होगा उसको वो इस तरीके से ज्वाइन कर देगा, ठीक है। फिर आप उसको सिलेक्ट करें, कोई कलर देना चाहें तो कलर भी उसको दे सकते हैं, वो कलर भी ले लेगा। यहाँ तक क्लियर है? दोनों को ज्वाइन करने का डिफरेंट तरीका बताया मैंने आपको। एक कंट्रोल जे से किया, एक यहाँ मौजूद एक हमारे पास ज्वाइन टूल है, इसकी मदद से किया। तो दोनों तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल हमने भी देख लिया ना। पेंसिल टूल सिंपल क्या है कि अगर आप कोई भी पैटर्न बनाना चाहे, लाइन बनाना चाहे, वो लाइन बनाएगा, ठीक है। और इसके अंदर डॉट वो खुद ही ऐड करता है। कुछ भी आप शेप बनाए, देखिए वो डॉट्स ऐड कर रहा है खुद ही, और बाकी जोड़ा नहीं है, दोनों लाइनें अलग अलग है। अगेन जोड़ने का वही तरीका है कि आपने सिलेक्ट किया दोनों को, अब कहाँ से जोड़ना है, आपने जॉइन टूल लिया, अगर यहाँ मैंने एंड किया, यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप इसके वर्टेक्स मोड ऑन कर दें, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन लें, तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ जोड़ इसका बनता है। यहाँ हमने जोड़ना था, जो जोड़ चुका है, ठीक है। अब जुड़ गया ये। अब जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, परफेक्टली जोड़ा है, कब पता चलेगा? जब आप इस पर कलर करने की कोशिश करेंगे, और अगर कलर नहीं होगा इसका मतलब कि नहीं जोड़ा हुआ, कलर हो गया, इट मीन्स ये भी जुड़ गया। तो ये तरीका भी आपने देखा। एक और चीज़ हम देख लेते हैं इसके अंदर, जो कि है स्मूथ टूल। अब जैसे आप पेंसिल टूल तो समझ ही गए, ठीक है। पेंसिल टूल से क्या करना है, जल्दी से कोई चीज़ बनानी है ना, तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। पेन टूल में आपको टाइम लग रहा है और आप चाह रहे हैं फटाफट बना लें इसको। अब जैसे कि मैं फर्ज करें कि एक पाम ऑफ द हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, या हथेली कह लें जिसको, ठीक है। इसके बाद आइए, ठीक है, एक मिनट, इसके बाद बता देता हूँ, थोड़ी देर में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मैं एक शेप बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इस तरह से हाथ बना लेता हूँ। अब वो हाथ परफेक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि पेंसिल टूल में आपको पता है कि हाथ आपके थोड़े, हाथ आपके खुद के, अब इत्तेफाक से बना भी हाथ रहा और हाथ ही थोड़े से कुछ इस तरह की शेप बना दी हमने, ठीक है। अब मे भी परफेक्ट नहीं बनाओ, ठीक है। अगर परफेक्ट नहीं बना तो आपके पास यहाँ पर एक टूल है, स्मूथ टूल, ये मजीद इसको स्मूथ करेगा। अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ इस शेप को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ,
सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी शेप सिलेक्ट है तो काफ़ी हद तक उसको कोशिश करेगी बेहतर करने की। देख रहे हैं आप, स्मूथ आउट कर रहा है, जहाँ आप थोड़ा राउंड चाह रहे हैं वहाँ लगाएं तो वो उस शेप को राउंड करता चला जाएगा। जैसे फिंगर्स ऊपर से राउंड होती है, आपने देखा होगा। नोकीला अगर कोई यहाँ बंदा है जिसके उंगली के पॉइंट जो नोकीले हैं, तो फिर वो किसी और नस्ल का है, ठीक है, फिर वो बांग्लादेश से आया या फिर जापान से आया। तो मजाक कर रहा हूँ। हर इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उसके, आप मेरी उंगलियाँ देख लें, ऐसे ही आपकी है। आप में से कोई अगर बोले नहीं सर मेरी तो नोकीली उंगलियाँ, मैं तो शेर किया पैदा हूँ, तो शेर के नाखून होते हैं ना, तो उसके भी पंजे तो उसके भी गोल होते हैं ऊपर से, लेकिन नाखूनों की वजह से नोकीला लगता है। तो ऐसा कोई है तो फिर अच्छी बात है, और मुझे भी पता चले तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहरहाल अरीना नॉर्थ कराची में मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसा बंदा हो जिसकी नोकीले उंगलियाँ हो, ठीक है। और ठीक है, डन हो गया। तो ये स्मूथ करता है कोई भी। अगर देखिए सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि अगर नहीं समझ आया तो यहाँ देखिए पेंसिल टूल है, मैं अगर इस तरह से जिगजैग लाइंस बना देता हूँ और फिर यही स्मूथ टूल इस पर अप्लाई करता हूँ, और लाइन सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी, तब जाके ये अप्लाई होगा। आप नोट करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्मूथ आउट कर रहा है। नंबर ऑफ डॉट्स भी बढ़े, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा इस पर, जैसे मैं जितनी दफ़ा इसके ऊपर इस तरह से लाइनें खींचूंगा ये और ज़्यादा अप्लाई होगा। तो ये एजिस को कॉर्नर से स्मूथ करता है। पेन टूल में भी एक टूल ऐसा मौजूद है, कौन सा है वो, याद है किसी को? कन्वर्ट एंकर पॉइंट, जिसको कन्वर्ट पॉइंट टूल भी कहते हैं। बहरहाल ये इसका मेन मकसद ये होता है कि ये कॉर्नर्स को जो है वो स्मूथ कर देता है। सिंपल, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर कलर नहीं है, कलर मैंने अभी नहीं भरा, ठीक है, डन हो गया। यहाँ मेरे पास एक और टूल मौजूद है, पाथ इरेजर। अभी सिलेक्ट हुआ है, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो इस पर काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ और फिर यहाँ पे अप्लाई करूँ, आपने नोटिस किया कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंस, लाइन कट गई है। इरेजर, इसको पाथ इरेजर कहते हैं। अब ये अलग अलग भी कर सकता है, लेकिन देखिए पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से करें, सिलेक्शन टूल आपको हेल्प करेगा, आप इसको मूव करके अलग कर सकते हो। देखा आपने, दोनों पाथ को अलग अलग कर दिया। क्या ये सर्कल पे भी अवेलेबल है या सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल पे करेगा? मैंने शिफ्ट ऑल्टर दबा के एक सर्कल बना लिया, पाथ इरेजर, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, जितनी जगह से आप कट करेंगे उतने शेप्स बन जाएंगी। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और सिलेक्शन किया, ठीक है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, सिलेक्शन से ही अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ समथिंग रॉन्ग, यहाँ समथिंग रॉन्ग है और शायद डिलीट नहीं हो पाया सही से, अब वो है, ठीक है, सिलेक्शन टूल, और इस तरह आप अपनी शेप को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है इसकी, पता है क्यों? अब जैसे फर्ज करें मुझे एक डी शेप चाहिए था, अब मुझे बन गया, मैंने पेन टूल लिया यहाँ से। अब पेन टूल आप सबको आता है, आपने यहाँ से कनेक्ट किया, इधर से कनेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, एक डी शेप जैसा कुछ बन गया आपके पास, है ना? या कोई भी शेप है, जैसे पेन टूल लिया आपने, लेट सपोज आपको कुछ ऐसा शेप चाहिए था। अब मेरे से क्या हुआ कि गलती से मैंने क्लिक तो कर दिया, लेकिन यहाँ से करना चाहिए था, क्लिक किया, यहाँ से किया तो ये स्मूथ कर दिया था इसने। कुछ इस किस्म की पाई चार्ट किस्म की शेप चाहिए, वो भी तो बन सकती है, ठीक है। या फिर आपको पता है कि आप एक कर्व भी बना सकते हैं इसके अंदर कुछ ऐसा, लेकिन पता है क्या, ये अलग से कर्व बना रहा है, ठीक है। मैं भी मैंने पकड़ा गलत जगह से था, रिवर्स जाता तो फिर ये नहीं होता है। अगर कर्व की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी तब भी ये इस तरह से शेप बना देता है, ठीक है। यानी मैंने यहाँ क्लिक किया था ना, अगर यहाँ से क्लिक करके यहाँ क्लिक करके खींचता तो ये एक शेप बना देता, डी की तरह से कुछ बन जाता। बहरहाल ये हो गया। अब हम आते हैं कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं साथ में। ये बोनस है, ये तो चले आप लोग कर लेंगे, करके देखेंगे सारी चीज़ें। और बोनस क्या है इसके अंदर? बोनस ये है कि आपको एक और टूल मिल रहा है जो आज हम कवर कर रहे हैं, दैट इज दिस वन, स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल, ठीक है। इसमें जो मेन है हमारा स्केल टूल। अब जैसे कि आपने स्टार को सिलेक्ट किया और यहाँ से ले लिया स्केल टूल, पहला है, ठीक है, एस इसका शॉर्टकट है। अब जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा है, ठीक है आप। अब इसमें ये स्केल टूल, अभी इसका नाम है, पहले इसका नाम था शेयरिंग टूल, पहले इसका नाम शेयर था, SHEAR। शेयर का मतलब है चौड़ा या चपटा कर देना, या ऐसे फ्लैट कर देना जैसे ज़मीन पे रखा हुआ हो, या फिर ऐसे कर देना जैसे साइडों में दीवार के साथ लगा हुआ हो, या दीवार की उस तरफ लगा हो। तो ये चीज़ इसके अंदर थी, लेकिन अब इसका नाम स्केल कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा।
अगर पुराने वर्जन में तो ये शेयर लिखा होगा, नए में है तो अब नए में जो शेयर इन्होंने इसको कर दिया, स्केल टूल तो है साथ में, शेयर इन्होंने इसको कर दिया। शेयर टूल क्या करता है, देखिए शेयर टूल लेके आप देखिए तकरीबन वही काम करता है जो कि स्केल करता है, थोड़ा सा फर्क है कि घुमा भी देता है, ये शेप को पूरी तरह घुमा देता है जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहें, लेकिन ये भी तकरीबन उसका एस्पेक्ट रेशियो ख़राब कर रहा होता है, यानी इसको चपटा और चौड़ा कर रहा होता है। ठीक है, चपटा और चौड़ा करता है, और जिस डायमेंशन में आप चाहें उस डायमेंशन में रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो भी काम वही करेगा, लेकिन आपका थोड़ा उसका पकड़ने का स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। आप पकड़ के आराम से जैसे ऐसे रखना चाह रहे हैं ऐसे रख दें, अगर यहाँ से पकड़ लेते तो यहाँ से पकड़ के मैंने थोड़ा इसको सीधा कर लिया और आसान हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ से पकड़ेंगे वहीं से शेयरिंग करेगा। तीसरा और आखिरी टूल इसके अंदर है रीशेप टूल। ठीक है, रीशेप टूल क्या करता है, अब जैसे मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ, रीशेप काम नहीं कर रहा है इसमें, मैं इसका रीशेप जरा देख लूँगा। ठीक है, रीशेप मैंने अभी सीरियसली बोला, रीशेप भी मैंने देखा नहीं कर्व करना, मैं भी ये कर्व करता हूँ, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पेन टूल से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, इस पर ट्राई करके देखते हैं और इस पर लेके देखते हैं, मे भी इस पर काम कर जाए। और रीशेप टूल डॉट्स को डायरेक्टली खींच रहा है। ठीक है, डॉट्स को डायरेक्टली खींच रहा है, नहीं यही है, मतलब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने नहीं लिया था, फिर भी इसने डॉट्स को खींच लिया। आप सब नोट कर सक रहे हैं कि ना मैंने सिलेक्शन लिया है ना मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया है, लेकिन रीशेप लेके मैं इसके डॉट्स को मूव कर सक रहा हूँ। ठीक है, समहाउ आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि इस तरह रीशेप करना। ठीक है, बहरहाल इसको मजीद और भी देख के मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बोनस में ये चीज़ें तो हमने कर ली, लेकिन ये मेन चीज़ थी आपकी, ये तमाम आपको समझ में आ गया सबको, कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो। ओके, तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं, और इससे भी आप लोग जो है वो डिज़ाइनिंग करके देख सकते हैं, इससे भी आप मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।